हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 47 रुपीज़ का ये शेयर है, 6.5 से 7% की बढ़िया रफ्तार देखने को मिली है। और इससे पहले कि आप ये बताना शुरू करो कि जब 7% की तेज़ी आई तब आपने वीडियो बनाया, तो मैं बता दूं कि अभी 23 अगस्त को पिछले महीने ही जब 40 रुपये का शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके हैं और नीचे के लेवल पर आपको अगर ये शेयर मिलता है 40 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकती हो। और इतना ही नहीं, समय में अगर और पीछे चला जाए तो पिछले साल मई महीने में जब ये 16 रुपए का शेयर था तब भी यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और तब से लेकर अब तक कई सारे वीडियोस में एनबीसीसी इंडिया के ऊपर बना चुका हूँ। और अब जब इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहां पर क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनबीसीसी इंडिया 47 रुपीज का ये शेयर है, बढ़िया तेजी आई है, 8% के आसपास का ग्रोथ नजर आया है। जब से खुला तब से भैया दौड़ ही रहा था ये। आज के दिन में एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि आज ये टूट सकता है, और एक्चुअल में आज के दिन में भैया मार्केट ने लोगों को बड़ा पैसा बनाकर दिया है। निफ्टी सेंसेक्स भैया दौड़ रहे थे, उछल रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में सिर्फ 7.5 से 8% का ही ग्रोथ है। मतलब तेजी के बाद गिरावट यहां पर जरूर आती है। और आप देखें तो भैया आज ही के दिन में बड़ी रफ्तार आई है, लेकिन एक साल का ग्राफ आपको 108% का ग्रोथ भी दिखा देता है। बढ़िया चीज है ये। और एक चीज कॉमन है, बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आई, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी और एक बहुत बड़ी गिरावट आई 40 के आसपास। जब ये था पिछले ही महीने मैंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछली बार भी इसी लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया था, इस बार भी यहां से बाउंस बैक आ सकता है और डेफिनेटली बाउंस बैक आपको देखने को मिला भी सही, लेकिन थोड़ा बहुत टूटा, लेकिन फिर से तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी इंडिया अगर देखे तो भैया मैक्स की अगर हम बात करें, मतलब जब से आईपीओ आया तब से लेकर देखे 2012 से अब तक अगर हम देखें तो 650% का ग्रोथ भी है। लेकिन हाँ, एक बड़ी रफ्तार थी, शानदार तेजी थी। शेयर आप देख सकते हैं कि 140 145 के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि कोरोना काल में 16 रुपए तक टूट गया था। और यहाँ पर कई सारे वीडियोस मेरे थे भी खरीदारी करने के, और तब से लेकर अब तक कई सारे वीडियो में एनबीसीसी इंडिया के ऊपर बना भी चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें एनबीसीसी इंडिया में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रेवेन्यू में लगातार गिरावट है। 6,832 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू नजर आए हैं इनके, जो कि खराब है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन मेरे हिसाब से उतने भी खराब नहीं है। प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट टूटे थे जरूर, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया, 236 करोड़ का प्रॉफिट दोबारा इन्होंने दिखाया है। देखिए एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंपनी है, पहली चीज डूबने का खतरा यहां पर नहीं है। कल को सरकार को लगे कि भैया अब हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो इसको बेच देंगे प्राइवेट प्लेयर को, वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। अगर सरकार चला लेती है अच्छे से तो भैया वैसे भी दौड़ने वाला है ये। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न जरूर कमा कर दिया है, हालांकि डिविडेंड नहीं पे कर रहा है अट्रैक्टिव। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आते हैं। 35 का पी है, जबकि सेक्टर पी 60 के आसपास नजर आया है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, 61.75% की होल्डिंग तो सरकार ही लेकर बैठी है, प्रमोटर वही है। 3.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.09 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 2.91 एफआईल्स और 25 भैया रिटेल इन्वेस्टर और अदर्स लेकर बैठे हुए हैं, और खरीदारी उन्होंने ही ज्यादा करी है। 23% की होल्डिंग थी, वो 25% तक पहुंच चुकी है इनकी, और खरीदारी वो ही करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली जरूर करी है, डोमेस्टिक वालों ने हल्की सी बिकवाली जरूर करी है, एफआईल्स जहां थे वहीं पर नजर आ रहे हैं। देखिए एनबीसीसी इंडिया को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि ये वो शेयर है जो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो
तो 40 के आसपास खरीदी करो, 50 के आसपास बेच के निकल जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो 40 के आसपास खरीदारी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए 60-65 का टारगेट लेकर चल सकते हो। बीच में आपको काफी ज्यादा उठापटक भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पिछले 1 साल में देखने को मिल रही है। एक बड़ी रफ्तार, वापस गया, वापस तेजी, वापस गया। मुझे लगता है कि दोबारा अगर ये शेयर 50 के आसपास पहुंचता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो एटलीस्ट इस लेवल पर तो मैं अग्रेसिवली खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर ये शेयर 42-43 रुपीज के आसपास मिलता है तो वहां पर आप थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं और 50 का जो लेवल होगा वो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा, तो उस चीज को भी आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और शेयर है, इसी का बड़ा भाई है, हालांकि ये सरकारी कंपनी है तो ये प्राइवेट कंपनी है, एनसीसी लिमिटेड। और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की बहुत बड़ी यहाँ पर होल्डिंग नजर भी आती है। तो देखो, इसके ऊपर कोई मैं बड़ी मतलब ज्यादा कोई बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 18 का पी है, 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 60 का इसका पी रेशियो है, 82 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और हाल फिलहाल में ही मतलब पिछले हफ्ते ही इनको बेंगलोर मेट्रो में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला भी है। एनसीसी की अगर हम बात करने जाए तो जनरली इनका जो कामकाज है वो साउथ इंडिया में ज्यादा है, इनकी प्रेजेंस साउथ इंडिया में ज्यादा आपको नजर आएगी और वहीं पर ज्यादा कंपनी कामकाज भी करती देखने को मिल रही है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 82 पर है जाके खरीद लो, लेकिन 75 के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो नजर आपको यहां पर गड़ाए रखनी चाहिए। अभी खरीदने का मौका नहीं है, 75 के नीचे मिले खरीदारी करो, 100 के आसपास पहुंचे प्रॉफिट लो और निकल लो। यहां पर लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलना है एनसीसी लिमिटेड में। एनबीसीसी में भी मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म की सलाह तो नहीं दूंगा, मैं यही कहूंगा 40 के आसपास खरीदारी करो, 50 के आसपास प्रॉफिट लो और निकल लो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।